अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफी चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर के एक और बेसिक ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आज आपको सिलेक्शन टूल और ड्रैग सिलेक्शन टूल के बारे में बताएंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर की एक फ़ाइल मैंने ओपन की है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये मैंने सब कैसे बनाया है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारा लिंक आ रहा है। इस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको ये ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से V को प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये आप ये देखिए टूल बार पर ये सिलेक्शन टूल है, इस पर आपको क्लिक करेंगे जैसे ही, तो तब भी आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? इस सिलेक्शन टूल ये काम क्या करता है? ये चीज़ों को, यानी जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मिसाल तौर पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब आप ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ पार्ट्स को मिला के बनाया गया है। ये ट्री बना हुआ है। अब देखें इसकी ऊपर वाला पार्ट अलग है, इससे नीचे वाला अलग है, इससे नीचे वाला अलग है, इससे नीचे वाला अलग है, और ये लाइन जो है अलग है। तो किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम इस सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये सिलेक्शन टूल का काम होता है कि एक एक पार्ट को सिलेक्ट करना। अब इसी सिलेक्शन टूल के इस्तेमाल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, मैं अगर इस ट्री को लेके जाना चाहता हूँ, ये देखिए। अब ये इसने क्या किया है, जो ऊपर वाला एक पोर्शन था, इस सिलेक्ट टूल ने सिर्फ उसको लेकर गया, इस पूरे ट्री को लेके नहीं गया। उसकी वजह यह है कि ये जो ट्री बना हुआ है इसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हैं जो कि अनग्रुप्ड हुए हुए हैं, और इस वजह से पूरा ट्री एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इस सारे ट्री को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये ग्रुप आ रहा है, ये देखिए ये ग्रुप आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये सारा ग्रुप होगा, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल G करें तो ये ग्रुप होगा। अब आप ये देखिए इस ट्री के किसी भी हिस्से पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ये अब पूरा ट्री एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, क्योंकि इसके तमाम पार्ट्स ग्रुप हो चुके हुए हैं। अब अगर देखिए इसके तमाम पार्ट्स ग्रुप हो गए हों और फिर हम इसके स्पेसिफिक पार्ट पे काम करना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये देखिए ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी शॉर्टकट की होती है A। कीबोर्ड से A प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके सामने आ जाएगा। अब ये देखिए मैं इसके किसी स्पेसिफिक एरिया को, अब ये सारा ग्रुप हुआ हुआ है, लेकिन इस ग्रुप के किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मैं अगर क्लिक करना चाहता हूँ तो अब चूँकि मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है तो मैं आराम से उसको कर सकता हूँ। ये देखिए, लेकिन मैं इसे मूव नहीं करा सकता। ये देखिए मैं अगर इसे खींच के ले जाऊँ अलग तो वो नहीं करा सकता, सिर्फ इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका क्या काम होता है? मिसाल के तौर पे मैंने ये ट्रायंगल बनाई है, ये देखिए, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये देखें आपको ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखें ये डॉट है, ये डॉट है, ये 4 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको। आप इन डॉट्स को सिलेक्ट कर लें। ये देखिए मसलन मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अंदर की तरफ मूव किया। देखिए अब ये हिस्सा इसका राउंड हो गया। अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर लें और ये देखिए, तो आप इसकी मदद से शेप दे सकते हैं। मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो मुख्तलिफ शेप पे वर्क कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की शक्लें जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। एक और मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए अगर आप एक ही वक्त में ये चारों को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट का बटन दबाएं और इन चारों पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। ये मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम बता रहा हूँ। बना लिया, अब अंदर की तरफ ड्रैग करें तो ये देखें। तो इस तरह से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो बनाते हैं, मुख्तलिफ शेप को डिज़ाइन करते हैं। तो ये भी इसका एक काम होता है। एक और मिसाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से ये पेन टूल लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए जनाब, ये मैंने लिया। अब ये जो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए, और यहाँ पे भी क्लिक करूँगा, शिफ्ट को दबा के इधर भी क्लिक करूँगा। ये 2 पॉइंट्स आ गए, इसको और इसको, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये देखिए
इस तरह से आप डिफरेंट शेप इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी टेक्सचर सिलेक्शन टूल में आप ये देखिए, ये एरो आपको छोटा सा एक नज़र आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं ये देखें तो ये ग्रुप सिलेक्शन टूल आ गया। तो ये ग्रुप सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ों को भी, इसलिए ये देखें ये ग्रुप सिलेक्शन टूल होगा। छोटी सी बात बता रहा हूँ लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले आपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है वीक प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद आपने देखिए सारे को सिलेक्ट कर लिया, ओके। आल्ट को प्रेस करें, आल्ट की को, और अब आप ये देखें, ये मैं आपको कॉपी करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप एक से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी बना सकते हैं। मैंने आज आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताया जिसकी शॉर्टकट वी है, ड्रैग सिलेक्शन टूल के बारे में बताया जिसकी जो शॉर्टकट की है वो ए है, और उसके अलावा ग्रुप सिलेक्शन टूल के बारे में बताया है। तो ये ट्यूटोरियल जो हैं आपको यकीनन यूज़फुल होंगे। तो ये था सिलेक्शन टूल और ड्रैग सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल जो मुख्तसर मैंने बताया, जो कि आपको तकरीबन जब भी आपने एडोब इलस्ट्रेटर में काम करना है तो जूम इन, जूम आउट और हैंड टूल के साथ साथ आपको लाजमी तौर पर इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उम्मीद है इनका कुछ इस्तेमाल आपको यकीनन आया होगा। इंशाल्लाह अब अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले ट्यूटोरियल तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।